भाई मोहन भागवत जी एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग यदि आपके घर में आ जाए, कोई बोलता रहे बड़े बूढ़े की बात पे, आप कितना ध्यान होती है बताओ। आप अपना काम करते हो ना, बड़ा बूढ़ा बैठे बैठे कुछ ना कुछ करता ही रहता है कि ये गलत है ये सही है। भागवत जी बूढ़े हो गए हैं। आपको लगते नहीं बूढ़े? नहीं, आपकी आस्था जहाँ भी जिसमें हो, कूड़े में हो, पत्थर में हो, फल में हो, फूल में हो, कहीं पे, वो आपकी मर्जी है। ख्वाजा साहब के उर्स में जब शुरुआत होता है उर्स की, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी ना तो महाराणा प्रताप को दी जाती है उनके जन्म दिवस पे, ना तो शिवाजी को दी जाती है। जो ऊपर जो मज़ार आप देखते हो ना, वो आर्टिफिशियल मज़ार है। गर्भगृह जो मंदिर का है, नीचे मज़ार बनाई हुई है शिव मंदिर को तोड़ के। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता एक बार फिर पीएम में पहुंचे हैं और इस बार उन्होंने मांग ये कर दी है कि जो दरगाह है उस पर चादर ना चढ़े जाए। यार जब तक फैसला नहीं आता विष्णु जी, आप चादर भी रोक रहे हैं, तमाम चीज़ें रोक रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा हम यही बोल रहे हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं आता, जब तक कहीं किसी प्रकार का भी उस केस में कहीं से प्रभाव ना पड़े, ना केस के ऊपर दबाव पड़े, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो चादर से दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है सब। अब कोई प्रधानमंत्री जी कहीं कुछ भेजेंगे तो उसका तो दबाव हर जगह रहेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब तक कोर्ट में मामला लंबित है, जब तक के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि वो दरगाह नहीं, वो भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर है। इसलिए हमने वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा है, और पत्र में ये भी लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम बने। पीएम बनने के 10 साल तक वो राम मंदिर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था। कोर्ट से मामला निपट गया, माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा में भी शामिल हुए। तो वैसे ही कह रहे हैं हम कि जब तक ये मामला डिस्प्यूट है, जब तक के लिए वहाँ पे जो उर्स के मौके पे चादर जा रही है या किसी अन्य मौके पे चादर भेजी जा रही है, ये चादर जो पीएमओ भेज रहा है उस पर रोक लगाना चाहती है, या तमाम लोग जो चादर चढ़ा रहे हैं उस पर रोक लगाना चाहते हैं? ऐसा है, जो भी तमाम लोग चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाएं, उनकी व्यक्तिगत आस्था है, उसको तो मैं नहीं रोक सकता। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो पद होता है वो संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री जो है वो संवैधानिक पद है। तो जो संवैधानिक जो पद है वो संविधान और भारत के कानून और कोर्ट कचहरी में तो आस्था रखता ही है। जैसे कि माननीय मोदी जी ने रखे, पहले राम मंदिर में डिस्प्यूट था, कोई भी मोदी जी नहीं गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक मामला डिस्प्यूट है, जब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए मामला। कोर्ट ये कह दे कि वो अजमेर दरगाह ही है, ठीक है, अब चादर भेजना। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो संकट मोचन महादेव मंदिर है, तो वो मंदिर ही है। और इसके मंदिर कैसे है वो भाई? वो वहाँ पर जो चिश्ती समुदाय है वो कह रहे हैं कि हजारों साल से यहाँ पर हमारी जो है लोग चादर चढ़ा रहे हैं, वो जो सिजदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मंदिर कैसे हो सकता है? हजारों साल से नहीं, 800 साल से चढ़ा रहे हैं। और 800 साल पहले जो ख्वाजा साहब जो आए थे, उससे पहले क्या था? उससे पहले अजमेर को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। और अजय मेरू जो है पृथ्वीराज चौहान जी की जन्मस्थली है। अजय जो मेरू नाम पड़ा, जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम अजयपाल नाम था, इसलिए उसका नाम अजय मेरू पड़ा। और जब पृथ्वीराज चौहान 1150 ईस्वी की बात बताऊं, मोहम्मद साबुद्दीन गौरी जब भारत आया तो उसने अजमेर को ही क्यों चुना? क्योंकि अजमेर फलता फूलता शहर था, रिचेस्ट, पैसा, धन दौलत, शांति सब कुछ थी। और अजमेर को बोला मंदिरों का शहर भी बोला जाता, क्योंकि अजमेर के साथ ही हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ब्रह्मा जी का एक मंदिर सारी दुनिया में वो वही है, तो वो तो हमारा तीर्थ स्थल था। 1100 ईस्वी में। हाँ, ये जो मज़ार जो बनी है वो बता रहे 800 ईस्वी, यानी 1200-1250 के बाद की बात है। एक ख्वाजा साहब आए उस समय, पृथ्वीराज चौहान जी के समय। पृथ्वीराज चौहान के जो पूर्वज हैं वो भाई पूजा तो करते होंगे, सनातनी थे, भगवान शिव के भक्त थे। अब बताओ 1150 ईस्वी में कोई मज़ार थी क्या? नहीं, वो तो मुसलमान जब आए या ख्वाजा जब आए तभी तो बनी ना। लेकिन वो पृथ्वीराज के जो पूर्वज है उसी जगह पूजा करते होंगे। ये कैसे पता चला कि वो जो जहाँ पर दरगाह है वहीं पर जो मंदिर था? ये बताइए। ऐसे ख्वाजा साहब की जो मज़ार है वो वहीं बनी, ये आपको पता है? नहीं, ये आपको कैसे पता चला ये तो कि वो वही है? हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं कि एक इतिहासकार हैं और उनकी पुस्तक है। वो जो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो घटना घटी, उस समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था चंद्रवरदाई। वो तो उनके साथी थे। तो उन्होंने पृथ्वीराज की गाथा लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है उन्होंने। पृथ्वीराज रासो लिखी, तो इसमें तमाम पृथ्वीराज जी की गाथा बताई गई है। तो उसमें कहीं से भी ख्वाजा का जिक्र नहीं है, कहीं से भी कुछ जिक्र, वहाँ मंदिर का जिक्र है।
ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ से आ गई, वहाँ तो थी नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं है, उससे पहले का। और जब हमने केस फाइल किया तो उसमें हमने बुक का हवाला दिया था कि 1911 की बुक थी। वहाँ के जो लोकल म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर रहे, वहाँ सिविल जज भी रहे, हरविलास शारदा जी, उन्होंने बुक लिखी। वो बुक सामने आई। जब हमने और खोज की तो हमारे पास एक बुक और आई, उस बुक का भी नाम मैं बताऊंगा। और इसी बीच में एक सांसद है असाउद्दीन ओवैसी, वो बयान देता है और कहता है कि ये 1100 यानी 1911 की बुक की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहा था आमिर खुसरो की किताब का। ये बोले हमारे पास 1300 ईस्वी की किताब है। तो मैंने उसके जवाब में ढूंढ के निकाली है 1250 या 1150 और 1200 के बीच की। उसका नाम है पृथ्वीराज रासो और एक है पृथ्वीराज विजय। 2 पुस्तक हैं, वो 1250 ईस्वी की। ये पृथ्वीराज विजय, हाँ ये एक वो किसने लिखी है? वो पृथ्वीराज विजय जो लिखी है, विजय, हाँ विजय लिखी है, वो भी जाना सेना ने लिखी है। वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, अच्छा, उन्होंने लिखी और उसमें तमाम विस्तार से दिया। और जो आमिर खुसरो की बात जो कर रहे हैं ओवैसी साहब, आमिर खुसरो एक आमिर खुसरो जो गुलाम वंश आया था, उसका एक योद्धा था, एक सैनिक था। उसने तमाम मंदिर तोड़े, यानी जंग की किताब लिखी है खुसरो ने। जो लिखी है वो जंग के दौरान की किताब लिखी कि जंग के दौरान अब क्या होता है। जंग के दौरान लोगों पर हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती है, मारते हैं। एक जंगी सिपाही कोई किताब लिखता है तो वो किताब पे कितना भरोसा कर सकते हो? और उससे पहले नहीं, भरोसे की बात भाई उनका तथ्य है ना, भरोसे की आप नहीं भरोसा कर रहे, वो भरोसा कर रहे। हम आप अपने तथ्यों की बात करोगे, आप किसके तथ्य? ये कहाँ लिखा है कि मंदिर तोड़कर, मंदिर तोड़ के लिखा है उसमें? वो कहाँ लिखा है? लिखा है किताब में, लिखा है चंद्रप्रदाई की किताब में लिखा है। चंद्रप्रदाई किताब में सब गाथा लिखी है। कहीं से ख्वाजा की दरगाह का जिक्र नहीं, नंबर 1 नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब उसमें ख्वाजा की दरगाह का जिक्र नहीं, पर तो मंदिर का जिक्र है ना। हाँ, मंदिर कहाँ है? फिर लोकेशन खोल रखी है उसमें, लोकेशन सब कुछ वही है, वहाँ पे लोकेशन है। और हम तो ये बता सर्वे कर लो ना, वो मंदिर है, उसको खोल दो। सर्वे को आप तुड़वा दोगे, खुदवा दोगे और फिर कहोगे कुछ नहीं निकला, ये तो हमें तो कानूनी खुदाई नहीं होती। सबकी दरगाह को खुदवाना चाहते हो आप। सर्वे में खुदाई नहीं होता। जो संभल में भी सर्वे हुआ उसमें खुदाई हुई थी क्या? लेकिन आपको बोले खुदाई हो जाए, खुदाई कहाँ होती है? राम मंदिर में जो सर्वे हुआ उसमें खुदाई होती है। आजकल इतना साइंस आगे बढ़ गया, खुदाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक एक्सरे मशीन आती है 3 मंजिल के, आप 1 किलोमीटर तक नीचे पता चल जाएगा क्या है इसमें। अच्छा। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे कोई खुदाई करके या खुदाई के बहाने सिर्फ दंगा फैलाने की बात करें, कोई खुदाई की जरूरत नहीं, खुदाई करनी नहीं। 1 इंच भी एक चीज़ खोदने की जरूरत नहीं है, सब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसी टेक्नोलॉजी है। पर ये खुदाई के नाम पे, तोड़ फोड़ के नाम पे बस ये लोगों को डरा रहे हैं। खुदाई करने का कोई मैटर खुदाई नहीं, आप एक्सरे करवाना चाहते हैं? हाँ, तो जब एक्सरे से साफ ही पता चल जाएगा नीचे क्या है, तो खुदाई की ज़रूरत क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, हमें आप लोगों को संतुष्ट नहीं करना, ना हमें मुस्लिम पक्ष को करना है, हमें अदालत को संतुष्ट करना है। हमें आपको नहीं करना, मुस्लिम पक्ष को नहीं, अदालत को संतुष्ट करना है। अदालत में साक्ष्य दी है, अदालत उन सब साक्ष्यों को देख रही है। जो कानून संविधान में तो भरोसा करेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। कोर्ट कचहरी भी उसी संविधान से चल रही है, नहीं चल रही है। यदि वो कोर्ट सर्वे का आदेश देता है तो जो बाबा साहब के अनुयायी हैं या मुस्लिम हैं, उन लोग आपत्ति क्या है? भाई कोर्ट पे भरोसा है नहीं है? नहीं, कोर्ट पे तो भरोसा है, फिर क्या दिक्कत है? कोर्ट पे भरोसा है तो फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है? मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि हर जगह आप इस तरह से खुदवा देंगे, राम मंदिर के बाद ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। खुदाई की तो बात करनी है। मोहन भागवत जी ने कब बोला कि आप ये खुदवा दो, वो खुदवा दो? भाई मोहन भागवत जी एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग यदि आपके घर में आ जाए, कोई बोलता रहे बड़े बूढ़े की बात पे, आप कितना ध्यान होती है बताओ? आप अपना काम करते हो ना, बड़ा बूढ़ा बैठे बैठे कुछ ना कुछ करता ही रहता है कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन हम समाज के साथ, समय के साथ हमें चलना पड़ता है। भागवत जी बूढ़े हो गए हैं, आपको लगते नहीं बूढ़े? नहीं, बूढ़े तो है, लेकिन वो जब आप अपने घर के मुखिया मानते हैं तो फिर बड़े बुजुर्ग का सम्मान कर रहे हैं, वो ठीक है, बोल बात नहीं मानेंगे। लेकिन हम तो बात पूरी माने, कानून की भी तो बात माननी है। पर कानून संगत काम होता है ना। उन्होंने ये तो ही नहीं बोला कि आप कोर्ट में मत जाओ, बोला है क्या? उन्होंने बोला कि राम मंदिर जैसा आंदोलन में संघ शामिल नहीं होगा, ये बयान है। अब कोई पढ़ता तो है नहीं, बस
उल्टे सीधी बात पूछ के आ जाता है। जो पेपर ने घुमा फिरा के आधी बात दे दी होती थी। उन्होंने बोला अब संघ राम मंदिर जैसे बड़े आंदोलन में शामिल नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं के कुछ नेता हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, कुछ नए लोग आ गए हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति हिंदू का नेता है। जो हिंदू नेता, आप हिंदू हो तो आप हिंदू के नेता बन सकते हो। नहीं, नेता तो सब नहीं हो सकते ना। हाँ, तो सब हो सकते हैं। तो नेतागिरी पे कहीं किसी अधिकार तो ही नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए काम करेगा वो समाज का नेता हो जाएगा। मतलब बीजेपी और संघ का कोई जरूरी नहीं कि उनके पास ही ठेका हो। अरे भाई, हमें क्या ज़रूरत है? अब सरकार अपना काम कर रही है, भाजपा अपना काम कर रही है, संघ अपना काम कर रहा है और हम अपने महादेव का काम कर रहे हैं। भाई, मंदिर की ज़रूरत आपको नहीं है, इनको नहीं है, उनको नहीं। भाई, मुझे ज़रूरत है। महादेव मेरे है, मंदिर मेरा है, तो मैं कानूनी अधिकार से लेने जा रहा हूँ। तो मंदिर तो बहुत है ना देश में। हाँ, तो वो भी तो मंदिर है जो तोड़ दिया। यदि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है। एक संपत्ति यदि किसी व्यक्ति ने आपकी कब्जा कर ली तो आप उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट जाओगे? नहीं जाओगे? जाएंगे। या वो व्यक्ति बोलेगा भाई साहब आपके पास तो 10-20 संपत्ति और है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। छोड़ोगे आप? नहीं, वो जब जाएंगे जब लगेगा कि हाँ मेरी है। तो मेरी है तो लोग है ना। आपके पास कोर्ट ने अधिकार दिया है, आपकी तमाम संपत्ति है, वो तमाम आपकी अपनी है। यदि आप स्वतः छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। लेकिन कोर्ट तो नहीं बोलेगा ना कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास क्यों आए हो? वो गरीब है, उसको छोड़ दो। ऐसा है क्या कानून में? नहीं, ऐसा नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पास 100 संपत्ति है कि एक संपत्ति है। तो फिर आपके बोले दिक्कत ये है कि साक्ष्य की कमी। वो उधर साक्ष्य की कमी है। वो दरगाह वाले कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं, पहले से यहाँ पर दरगाह बनी। अरे भाई, कोर्ट ने बोला है साक्ष्य की कमी है क्या? कोर्ट ने बोला है, मैं कोर्ट गया हूँ, कोर्ट ने कहा है मुझसे कि साक्ष्य की कमी है। हमने तो पहले दिन जो केस फाइल किया, जो साक्ष्य थे वो भी पर्याप्त थे, उसके बाद तुमने और साक्ष्य लगा दिया। अब आप पीएमओ चले गए। अब अगर आप कोर्ट भी भरोसा होते तो पीएमओ क्यों जाते आप? भाई, आप इस मुद्दे को किसी ना किसी तरह से ताज़ा रखना चाहते हो। ताज़ा क्या ऐसा है? विवाद को पैदा करना चाहते हो। हम नहीं चाहते हमारे मुकदमे पर किसी प्रकार का कोई दबाव पड़े, क्योंकि हमेशा वो जो मुस्लिम पक्ष यही कह देता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री चादर भेजते हैं। अरे भाई, कहीं किसी के पास कुछ भेजने से तो कोई आदमी शरीफ थोड़ी नहीं हो जाएगा गुंडा होगा तो। यदि कोई गुंडा बदमाश है, उसके पास कोई किसी बड़े नामी आदमी के यहाँ से दीपावली पे मिठाई आती हो तो बोलो मुझे तो भाई वो फलाना आदमी मिठाई भेजता है, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो हम यही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो पद है बड़ा संवैधानिक है, उसकी गरिमा है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से भेजे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई, जो चादर आती है वो प्रधानमंत्री जो पद है उसके द्वारा आती है। उसकी शुरुआत नेहरू ने की थी। नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वो शुरुआत की और तब से वो रीति चली आ रही है। माननीय मोदी जी भी भेजते हैं वहाँ पर, भेजते हैं मोदी जी भी। मोदी जी नहीं भेजते, वो प्रधानमंत्री का जो पद है उस द्वारा चली आती है। अपने आप ही बिना उनके यहाँ से चादर लेके खुद जाते हैं, चादर लेके जाते हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का हाथ लगा के फोटो खिंचा के ले आते हैं। भाई, मोदी जी क्या वहाँ चादर चढ़ाने गए हैं क्या? बताओ। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, हमने तो नहीं देखा कि तो नहीं देखे तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं देखे तो हमें दिक्कत है कि भाई प्रधानमंत्री यदि कोई भी व्यक्तिगत रूप से कोई चढ़ाने जाओ, आप चादर आप चढ़ा के आज, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मुझे क्या दिक्कत है? वो आपकी आस्था है। आपकी आस्था जहाँ भी जिसमें हो, कूड़े में हो, पत्थर में हो, फल में हो, फूल में हो, कहीं पे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर कूड़े फल पत्थर आस्था, तो आप आस्था का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो? आप घुमा फिरा के विवादित बात कर रहे हैं। ऐसा है, आपकी आस्था कहीं भी हो सकती है, वो व्यक्तिगत मामला है। हाथ चढ़ा दो ना व्यक्तिगत, आप हमें कोई दिक्कत हुई नहीं है। आप चढ़ा के व्यक्तिगत हम आपसे बोलें तो बताओ, लेकिन एक संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो मानेगा ठीक है, ना माने ना, सही भेजना चाहता तब भी भेजे। तो मुख्यमंत्रियों को भी आप रिक्वेस्ट करेंगे? सबको करेंगे। और वहाँ पे आप देखिए, एक व्यक्ति जो मंदिर तोड़कर वहाँ पे जिसकी मज़ार बनाई गई, उसको सरकार द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। किसको? ख्वाजा साहब के उर्स में जब शुरुआत होता है उर्स की, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी ना तो महाराणा प्रताप को दी जाती है उनके जन्म दिवस पे, ना तो शिवाजी को दी जाती है, ना ही पृथ्वीराज चौहान को दी जाती है, और भी कोई क्रांतिकारी ना उनको दी जाती है। लेकिन ख्वाजा साहब को 21 तोपों की सलामी दे के सम्मान देने का मतलब क्या है भाई? क्या चाहते हो आप? वो धर्मगुरु थे ना, वो तो और भी प्रेम के थे सब। वो वहाँ हिंदू भी जाते हैं बहुत सारे। रविदास जी को दो ना 21 तोपों की सलामी दे दो, वाल्मीकि जी को दो ना 21 तोपों की सलामी, वेद व्यास को दो, और भी तमाम गुरु हैं, नहीं है? ये देने चाहिए सम्मान से, दिलवाओ ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति को मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इतना बड़ा बना दिया गया है, बस इसी बात को दुर्भाग्य। और दूसरा, ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में लंबित है। जब तक कोर्ट में लंबित है, जब तक ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद आदमी जो करे ठीक है। हम तो माननीय मोदी
जी के जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, हमने वहाँ रिक्वेस्ट की है। मानेंगे माने, ना माने ना माने, हमारा जो राजा है, राजा जो करेगा वो चेक करेगा, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ उन तक अपनी आप रिक्वेस्ट, तो सिर्फ विवाद पैदा कर सकते हैं। हम तो रिक्वेस्ट पैदा कर, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट दे रहे हैं। आप विवाद आप समझ लो, हमें तो पता नहीं है। अब आप क्या विवाद तो हो रहा, मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल कर रहे हैं। कोर्ट जा रहा है, विवाद है, कोर्ट जा रहा विवाद होता है क्या? नहीं, कोर्ट जा रहा संवैधानिक अधिकार का हम यदि उपयोग कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, तो आप बोले विवाद पैदा कर रहे हो। भाई विवाद तो आपने कर दिया, हमारा मंदिर तोड़ दिया, हम तो विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, और आप फिर भी हमसे विवाद। पहले आपने मंदिर तोड़ दिया, जब आप कन्फर्म है कि वहाँ मंदिर तोड़ के मजार बनी? कन्फर्म है, और इसका सर्वे हो जाएगा, जांच हो जाएगी, सब सामने आ जाएगा। आप यहीं दिल्ली में बैठे बैठे ये ना करो, आप लोकल जाओ, आप अजमेर जाओ, वहाँ के लोगों की राय लो, आपको पता चलेगा। आप एक बार राउंड लगाओ। मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप जब इस मुद्दे को कवर कर रहे हो तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछो, वो बताएंगे कि इसमें क्या साल पुरानी चीज़ों पर आज के लोग क्या बताएंगे, वो सब बताएंगे। उनके पिताजी वहाँ रहते थे, और आज से 100 साल पहले तक जो किताब लिखी है, वो वहाँ मंदिर है, और वहाँ भगवान शिव की प्रतिमा भी है अंकित, उस पर चंदन चढ़ाया जाता था। वहाँ एक घड़ियाल मजार के अंदर, हाँ, जो ऊपर जो मजार आप देखते हो ना, वो आर्टिफिशियल मजार है। गर्भगृह जो मंदिर का है, नीचे मजार बनाई हुई है शिव मंदिर को तोड़ के। वहाँ शिव जी की पूरा शिवलिंग था, उसको तोड़ दिया, वहाँ मजार बना दी। लेकिन उसके सामने दूसरी दीवार है, उस पर भगवान शिव का चित्र अंकित था, और अंकित होगा अभी भी, और उसी पे चंदन चढ़ाया जाता है। 1911 में 11 तक चढ़ता था जब ये बुक लिखी है। अच्छा। और वो वहाँ के बड़े मौजूदा आदमी की बुक है, उनके नाम से सड़कों के नाम है। हरविलास शारदा जी, सड़क के नाम है। तो साधारण व्यक्ति के नाम से सड़क तो होती नहीं ना, सड़क के नाम हो। तो हमने यही माननीय अदालत को समझाया, उन्होंने बात हमारी बहुत गंभीरता से ली और सभी पक्षों को नोटिस किया। तो अगर वहाँ पर निकल आया एक्सरे में, तो फिर आप कहेंगे कि इसको मंदिर बनवाई, वो तो बात ये ना, वो तो धीरे धीरे आप मतलब जब ये साबित हो जाए वो ज़मीन हमारी है, वहाँ महादेव का मंदिर है, तो मंदिर तो बनेगा ही, उसमें तो रहा क्या बात है, तो मंदिर भी बनेगा, और वहाँ पे तमाम लाखों करोड़ों हिंदुओं को भगवान शिव के शिवलिंग पे पूजा पाठ करने का अधिकार मिलेगा, और वहाँ शिवलिंग को अभिषेक भी करना मिलेगा। ठीक, धन्यवाद विष्णु गुप्ता जी। ये थे विष्णु गुप्ता, जो हिंदू सेना के प्रमुख हैं। इनका कहना था कि जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, वो हिंदू एक शिव मंदिर है, जिस पर तोड़कर इस मजार को बनाया गया था। और जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति वहाँ पर चादर ना भेजे, क्योंकि इनको लगता है कि इससे इनके केस पर प्रभाव आता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।